ओके फाइन, सॉरी। चलिए, ये चारों जो स्टेज है आपका, ठीक है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का, उसमें जैसे इंट्रोडक्शन है ना वर्षा, जैसे इंट्रोडक्शन को फिर से पढ़िएगा तो बाबू, हम प्लीज, सॉरी, इसको Yes, फिर से sir. पढ़िएगा। At हाँ, this, yes, sir. Introduction. At this stage, the product is launched in the market and there is no pressure to earn immediate profit. The aim of this stage is to create awareness about the product among the customers. The organization decides price for the product at which it is to be launched in the market. ठीक है। यहाँ पे आपकी किताब में लिखा हुआ है, और ठीक है, ये बात पुरानी छपी हुई है, ठीक है, कि देयर इज नो प्रेशर, ठीक है, देयर इज एक्चुअली इमेंस प्रेशर, क्योंकि अभी कोई प्रॉफिट अर्न नहीं हुआ है, अभी हमने लॉन्च किया है, ठीक है। ऑफ कोर्स देयर इज प्रेशर, बहुत पैसा लगा हुआ है। एक कहावत अंग्रेजी में, अगर हम लोग सबको याद हो, कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये बात सबको याद होगी। हाँ, तो अगर पहली बार छवि नहीं अच्छी बनी, ठीक है, तो फिर मामला बिगड़ जाता है। अब उसके बाद आप 1000 जापान, अमेरिका, लंदन से डिजाइन बनवा के मंगवा लीजिए, ठीक है, वो बहुत मुश्किल होता है बाबू, फिर से अगले के ब्रेन में, अगले के जहन में अपनी जगह बनाना। मतलब मेरा ख्याल है कि आप लोग हमसे सहमत होंगे, ऐसा होता है क्या? डू वी एग्री? ये हम कोई चैलेंज नहीं कर रहे हैं कि एक बार खराब हो गया फिर दोबारा सही कर देंगे, फिर अच्छा हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि एक बार अगर इंप्रेशन खराब हो गया कि नहीं, वो कंपनी, उसका डिजाइन अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं बनाती है, ठीक है, एटलीस्ट फ्रॉम द इंडियन पर्सपेक्टिव, जो इंडियन कस्टमर्स हैं, एक बार जहन में खराब हो गया तो खराब हो गया। तो दैट इज की इंट्रोडक्शन से पहले पूरा डिजाइन, जितने भी चीज है, वो सब बेहतर होना चाहिए, ठीक है। और डिजाइन का मामला ये है कि अगर डिजाइन अगर बेहतर नहीं बनेगा तो फिर आगे प्रोडक्ट नहीं बेहतर बनेगा, यूजर फ्रेंडली नहीं होगा, ईज ऑफ यूज नहीं होगा। इसलिए बहुत ज्यादा प्रोडक्ट डिजाइन का रोल है, अहमियत है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ऑल द स्टेजेस, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्लियर है आपको, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। वर्षा से ग्रोथ को पढ़िए बाबू आप, ग्रोथ को। Yes, sir. Growth. At this stage, the product enters into the growth stage. Products become more profitable and organizations enter into joint venture. More ठीक है, competitors हम लोगों come ने into the पहले पढ़ा market. होगा, ठीक है वर्षा, हम लोगों ने पहले पढ़ा होगा ग्रोथ के बारे में, कि जैसी ग्रोथ में दाखिल होते हैं, ठीक है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। जैसे ही ग्रोथ में दाखिल होते हैं हम उस फेज में, कंपटीशन और बढ़ने लगता है। अच्छा, तो कंपटीशन को हमको फेस करने के लिए और अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बेहतर करने के लिए, औरों से हम बेहतर ऑफर कर पाए, इसके लिए डिजाइन के एतबार से ये बात तो होनी चाहिए ना कि आपके डिजाइन में ये सहूलत और ये क्या स्पेस होना चाहिए, कुछ चेंजेस भी कर सके हम, कुछ एडिशन कर सके, हो सकता है। बात समझ में आ रही है? हेलो क्लास। यस सर। निशांत, ये बड़ा बोरिंग सही असर है, बोरिंग सही असर है यार, बहुत मेहनत लग रहा है पढ़ाने में, इधर से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। यस सर। खैर, निशांत आपसे बात कर लेते हैं। यस सर। तो जैसे जो डिजाइन है, जैसे मोबाइल का डिजाइन है ना, तो उस डिजाइन में ये गुंजाइश होनी चाहिए कि कुछ उसमें मतलब चेंजेस ला सके, क्योंकि ग्रोथ में जैसे ही हम एंटर करते हैं, कंपटीशन मेरा बढ़ने लगता है। तो कंपटीशन को सस्टेन करना, सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ आपकी किताब में कि आप दाम को कम कर दीजिए, दाम को कम करना सॉल्यूशन नहीं है बाबू, ठीक है, दाम को कम करना नहीं। अब जो भी कस्टमर है ना, उनका प्रेफरेंसेस बदल गया है, अब दाम नहीं है बाबू, काम है। आप पैसा ले लीजिए, आप पैसा ले लीजिए, ज्यादा पैसा ले लीजिए, लेकिन मेरा ये काम हो जाना चाहिए, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो आप पैसा लीजिए, लेकिन मेरा प्रोडक्ट ऐसा दीजिए कि मेरा काम निकल जाए, ठीक है, ये मामला है। तो उसमें डिजाइन में एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकती है, इसका गुंजाइश पहले ही रखना होगा, ठीक है, ताकि हम ग्रोथ को फेस कर सके, मैच्योरिटी को फेस कर सके। खैर, चलिए, ग्रोथ क्लियर है, ठीक है ना। अब रिशान मैच्योरिटी को पढ़िए, रिशान मैच्योरिटी पढ़िए। At this stage, the sales of the product stabilize and grow at a decreasing rate.
Yes, sir. नहीं Establishes and grow. स्टेबलाइजेस नहीं Stabilize. दैट्स तरीका स्टेबलाइजेस स्टेबल होता है Yes. स्टेबल Stabilize and grow at the decreasing rate. Producer try to differentiate the product from the competitive product. At this point, market reach a saturation point. Prices war and intense competition occur in the market. The producer leave the market due to less profit margin. ठीक है मैच्योरिटी में फिर है कि भाई जो भी आपका जो डिजाइन था वो अब क्या है ना नए नए कॉम्पिटिटर नया डिजाइन भी आ रहा है टेक्नोलॉजी के एतबार से तो दैट इज कि अगेन विजिटिंग टू द इंट्रोडक्शन और बिफोर इंट्रोडक्शन आपको डिजाइन बनाने से पहले डिजाइन बनाने समय ठीक है उन सारी बातों का ध्यान रखना था कि भाई इंट्रोडक्शन भी होगा ग्रोथ भी होगा मैच्योरिटी होगा डिक्लाइन भी होगा मैच्योरिटी जो है या ग्रोथ और मैच्योरिटी का जो बीच का जो फेज है वो और ज्यादा एलोंगेटेड हो जाए तो एलोंगेटेड होने के लिए कुछ नहीं है वैल्यू एडिशन करना होता है ठीक है दैट इज की इन वन पैकेज यू आर सपोज टू ऑफर मोर इन वन पैकेज यू आर सपोज टू ऑफर मोर ठीक है तो वहां पे डिजाइन का रोल बहुत प्ले होता है फाइन लेकिन फिर है कि जो भी आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं आने वाले टाइम में फिर नया नया इनोवेशन होता है तो नया नया इनोवेशन में फिर है कि उसको कन्वर्टेबल बनाना का ये इंतजाम भी होना चाहिए कन्वर्टेबल ठीक है ये डिजाइन के एतबार से खैर ठीक है डेक्लाइन को पढ़िए At this stage, there is a downfall in the market. Many producers have withdrawn from the market, and there is intense price cutting by the producer in the market. For example, there is change in the taste of consumer due to the introduction of more innovative product that leads to decline in the existing product in the market. ठीक है डेक्लाइन का फेज हम लोग पहले भी क्लियर है मतलब मामला ऑब्सोलीट हो जाता है ये सारी चीज हो गई ठीक है मतलब बहुत सारा प्रोडक्ट है बाबू उसका बहुत सारा एग्जांपल है कि अपने टाइम का मार्केट लीडर है लेकिन फिर है कि अपग्रेड नहीं कर पाए ठीक है उसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपका 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक बाइक 2 स्ट्रोक पहले सारा 2 स्ट्रोक था अचानक से सब चीज ना 4 स्ट्रोक हो गया अब सब चीज वो इलेक्ट्रिक इंजन हो जाएगा पेट्रोल और डीजल इंजन वो इलेक्ट्रिक इंजन हो जाएगा तो डिजाइन पहले ही बनाने अब यहाँ ये एक अच्छा एग्जांपल रहेगा कि जो भी आप डिजाइन बना रहे हैं उसमें क्या ये सुविधा है कि पेट्रोल इंजन से कन्वर्ट होकर के इलेक्ट्रिक इंजन हो जाए किट सिर्फ किट निकाल करके बदल सकते हैं ऐसा कोई मामला ये सब सारी चीज ठीक है तो फिर है कि वो थोड़ा सही रहेगा नहीं तो फिर है कि नया मोटरसाइकिल खरीदना पड़ेगा सब चीज नया करना पड़ जाएगा वही जैसे 3G और 4G का मोबाइल का जो होता है कि 3G मोबाइल आप सपोर्ट नहीं करेगा तो ये होगा वो होगा आपको अब नया मशीन ही खरीदना होगा तो हर बार नया चीज खरीदना मतलब हम लोग का परचेजिंग पावर उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है ठीक है करंट इकोनॉमी बेहतर परफॉर्म नहीं कर रही शुरू से रिसेशन रहता है हमारे यहाँ ठीक है छोटा मोटा रिसेशन रहता ही रहता है तो उस स्टेज में व्हाट वी हम लोग का टेंडेंसी क्या है कि वांट मोर फ्रॉम द लेस इन्वेस्टमेंट्स तो उसमें डिजाइन का बेहतरी होना डिजाइन का मतलब डाइवर्सिफाइड रहना बहुत जरूरी है ठीक है खैर चलिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस पे थोड़ा डिस्कशन कर लें Yes, sir. आई थिंक ये सब हम लोग कर चुके हैं नहीं डेवलपमेंट स्टेज तो कर चुके हैं और ये आपकी किताब में है एग्जीक्यूटिव डिजाइन स्टेज सारी चीजें प्रोसेस सिलेक्शन मतलब विल स्टार्ट टुडे ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये लीड टाइम है ये सब सारा क्लासिफिकेशन ठीक है ओके फाइन इसमें प्रोसेस सिलेक्शन में ठीक है Rishant प्लीज स्टार्ट दिस थर्ड चैप्टर Introduction: the selection of the manufacturing method and its of ये बाबू सबको आवाज आ रही है मेरी मतलब सब लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं ना Yes, sir. Yes, sir. ठीक है पढ़िए निशांत decision for most organization. Decision on manufacturing method has directly bearing on vital aspect like manufacturing cost, quality,
Any mistake in decision on manufacturing method may prove too costly for an organization. Further, in such cases, change at a later date are very expensive to make. The system selected should be such that it can give the desired output, required quality, and is cost effective. Factor एक मिनट, influencing अंकित का एक सवाल है, हाउ मैगी स्टेबलाइजेज इट्स मैच्योरिटी स्टेज। सवाल तो अच्छा है, ठीक है, इसका विल डिस्कस इन लेंथ। ओके फाइन, ठीक है, पढ़िए निशांत। factor influencing choice of manufacturing method. There is no best manufacturing method for any product. The choice of the method depends on various circumstances discussed later. But whatever be the method selected, it must be two basic objective, namely it must be able to meet the specification of the final product, and second, it must be cost effective. ठीक The है, product yes. देखिए हम लोग ना The प्रोसेस, ये चैप्टर जो है आपका प्रोसेस सिलेक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो प्रोसेस सिलेक्शन में ये बात होगी कि कौन कौन सा पहले किस किस तरह का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ प्रोसेस को पहले अगर आप देखिएगा, उसमें एक होता है भाई जॉब शॉप प्रोसेस होता है, बैच प्रोसेस होता है, ये जो 4 लिखा हुआ है, और भी अलग अलग तरीके का, ठीक है। कंटिन्यूअस प्रोडक्शन होता है, प्रोजेक्ट है, सारी चीजें इस डायग्राम में। तो नाउ द थिंग इज दैट कि जैसे एक होता है प्रोजेक्ट प्रोसेस, ठीक है। तो प्रोजेक्ट में क्या है कि सारा रिसोर्स को उस प्रोजेक्ट में, जैसे मान लीजिए कि प्रोडक्ट है आपका एयरक्राफ्ट बनाना है, मतलब वो आपका राफेल या जेट फाइटर बनाना है। तो जेट फाइटर बनाने के लिए वो कैसे बनता है, या जो शिप है आपकी, जो पानी में चलने वाली जहाज है, तो वो तो काफी बड़ी होती है। तो वो किधर फैक्ट्री में बनती है या किधर बनती है, एनी आइडिया? और जितना भी जो इक्विपमेंट है, जितना भी जो टूल्स लगता है, जितना भी जो कारीगर है, वो किधर फैक्ट्री में रहते हैं या वो सब लोग मूव करते हैं एक पॉइंट पे? कुछ बता सकते हैं हमको? एक पॉइंट पर से मूव करते हैं, एक पॉइंट पे सबको मूव करना होता है। प्रोडक्ट ऐसा है, वो प्रोडक्ट ऐसा है कि सारे रिसोर्स को चैनलाइज करना पड़ता है उस तरफ। मतलब प्रोडक्ट एक्चुअली स्टेबल है जो बन रहा है, और बाकी सब लोग वेरिएबल हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर भाई लैपटॉप बनना है, तो सारा मशीन फिक्स है, मशीन कहीं नहीं जाएगी, वहीं पे लैपटॉप बनेगा। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आप इसका ले लीजिए, जितना भी छोटा बॉटल है, बुक है, ठीक है, मशीन इज स्टेबल। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसा होता है जिसके लिए मशीन स्टेबल नहीं है, मशीन को ही मूवमेंट कराना पड़ता है। जैसे मान लीजिए बिल्डिंग बना रहे हैं, तो बिल्डिंग बना रहे हैं, तो आप बिल्डिंग को तो मूव नहीं करा सकते हैं। तो द थिंग इज दैट कि ऑल द रिसोर्सेज, फिजिकल ह्यूमन रिसोर्सेज, सबको मूव कराना होता है। तो नाउ द थिंग इज दैट अब डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, और फिर है कि आप किस तरह से क्या कैसे ये कर रहे हैं। तो अब है कि कुछ प्रोसेस ऐसा होता है जिसमें वॉल्यूम नहीं चाहिए होता है, बहुत ज्यादा मास प्रोडक्शन नहीं करना है, ठीक है, लेकिन उसमें वैरायटी बहुत रहता है, टेक्नोलॉजी बहुत रहता है, ठीक है। मास प्रोडक्शन तो है नहीं। कोई प्रोडक्ट ऐसा होता है जिसमें वैरायटी एकदम नहीं है, एक ही जैसा है, लेकिन उसका मास प्रोडक्शन। उसका एग्जांपल एक मैगी है, मैगी में कोई वेरिएशन नहीं है, ठीक है, एक जैसा सिस्टम है, एक नूडल्स है, सारा चीज है, उसका मास प्रोडक्शन है। लेकिन एक एग्जांपल हमने दिया था, अक्सर हम दे देते हैं एग्जांपल, जैसे अपना जो नोट छापने वाला जो डाई है, उसने मुआब नोट छापने वाला जो डाई है, वो उसका वॉल्यूम में नहीं बनता है ना। मेरी ये बात समझ में आ रही है क्लास? यस सर, हेलो। यस सर, इसको एक मिनट, हमने स्क्रीन बंद कर दिया है, कुछ बातों को समझना होगा। तो अलग अलग प्रोसेस है जिसको फॉलो किया जाता है। अब हाइब्रिड एक्चुअली क्या होता है? हाइब्रिड, कैन यू टेल मी हाइब्रिड? अनुप्रिया सिंह, आप हाइब्रिड बता सकती हैं अगर आपके पास मेरी आवाज जा रही है और आपके पास वक्त है क्लास करने का? तो नहीं, बिजी है, ये नहीं बता सकते। ये विक्रम विशाल सर कोई भी प्रोडक्ट को कम समय में ज्यादा यूटिलाइज करना, प्रोडक्शन करना, नहीं जैसे दोस्त, कोई भी सीट। नहीं दोस्त, अब वैसे नहीं है मामला। जैसे अब हम नया प्रोडक्ट बना जा रहे हैं, है ना, मतलब ठीक वही नया प्रोडक्ट, मतलब बॉटल ही है, यही Yes, बॉटल sir. जो मेरे हाथ में है, यही बॉटल जो मेरे हाथ में, इसको हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है, यस सर, फाइन। लेकिन अब जो सेटिस्फैक्शन लेवल है, मतलब कि जो कस्टमर का, कि उनको सेटिस्फाई करना है, वो तो बहुत आगे चला जा चुका है।
वो तो बहुत आगे जा चुका है। तो जाहिर सी बात है कि जैसे हमने एग्जांपल दिया कि भाई जो जॉब शॉप प्रोसेस होता है, एक जो जॉब उसमें उस हिसाब से क्या होता है कि उसमें आपका ये नहीं होता है, अरे वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा नंबर, ठीक है ना। साबुन है तो बहुत नंबर बनेगा, वैरायटी नहीं होता इसमें। खैर, तो अब है कि इसमें भी बहुत सारा, पहले जॉब शॉप लगाएंगे, उसके बाद मास प्रोडक्शन करेंगे, मतलब हाइब्रिड का कंसेप्ट है बात, हाइब्रिड, फिर इसको करना फिर इसको करना। ये बात समझ में आई? खैर, ये टॉपिक आगे चलेगा, ठीक है, उसके बाद फिर आपको और क्लियर होगा। ठीक है, निशांत आगे पढ़िए। Yes, sir. The product specification can be met by choosing the right technology, but that is not always an easy task. Since stricter specification add to the cost of the product, there is always a trade-off between the desired specification and the cost to achieve such specification. For example, sophisticated injection modeling machine and high-quality plastic can produce excellent doll, dolls cheaply provided they are produced in volume. However, if their demand is limited, they may not be able to compete with homemade dolls produced in small quantity and sold at a fraction of price of the molded version. Various factors which determine the choice of the manufacturing process are as first one, effect of volume variety. One of the major consideration in the process selection अरे variety जरा of तुम माइक ऑफ कर लो बाबू, जो खांस रहे हो। पढ़िए निशांत, कंटिन्यू। One of the major consideration in the process selection is the volume variety of the products. As explained later, high product variety, that is many product in one or few members, required highly skilled labor, general purpose machines, details and sophisticated production, planning and control system. On the other hand, low product variety, that is one or few product produced in large volumes, enables the use of low skilled labors, high automated mass production process using special purpose machine and simple production planning and control system. बिल्कुल यही बात हम कर रहे थे आपका, कि कुछ प्रोडक्ट जो होता है उसमें मतलब हाई स्किल्ड लेबर, सब चीज हाई है, बस वॉल्यूम कम है, बस वॉल्यूम कम है, वो ज्यादा नहीं बनता है, ठीक है। और कुछ प्रोडक्ट ऐसा होता है जिसमें वैरायटी ज्यादा नहीं है, ज्यादा स्किल्ड लेबर नहीं चाहिए, लेकिन उसका मास प्रोडक्शन होता है, मास प्रोडक्शन, ठीक है। तो अब है कि जैसे, अब है कि वो ये बात है, क्या कहते हैं उसका, अरे वही एग्जांपल, इसको मेरा घिसा पिटा एग्जांपल है, शेख किंग साहब हैं दुबई के या अबू धाबी के, उनको चाहिए भाई सोने की कार, तो सोने का कार में वो मास प्रोडक्शन तो नहीं होगा निशांत, तो सर एक ठो बनेगा, लेकिन वो एक ठो बनाने के लिए कितना ज्यादा कारीगरी लगेगी, टेक्नोलॉजी पूरा लगेगा, हाई वैरायटी सारी चीज लगेगा, ठीक है, बस मास प्रोडक्शन नहीं होगा। एग्जांपल है क्रूज शिप जो होता है वो भी कस्टमाइज्ड है, वो भी कस्टमाइज्ड है, ठीक है। क्रूज शिप सब लोग जो ऑर्डर देते हैं उसके बाद बनता है, मतलब एज फॉर माय लेस नॉलेज, ठीक है, उसका ये भी होता है। अब है कि उसमें दुनिया जहान का ना, मतलब स्किल्ड जो लेबर आदमी जो चाहिए, कारीगर, तो कारीगर उनमें बहुत सारा चाहिए, ठीक है, कारीगर में बहुत वैरायटी का कारीगर चाहिए, लेकिन वॉल्यूम बनेगा कितना, एक ठो, वॉल्यूम क्या है, एक, ठीक है। तो खैर, काम न रहतो से परल परल गोल गोल बात बोले अच्छे रहते, सही बात है, माइक ऑफ करो। काम करे वाला काम करी। हाँ ऋतिक जी, माइक ऑफ करो, बात सही हो रही है लेकिन गलत टाइम पे हो रही है। क्या बात हो रही थी ऋतिक, तुम कुछ काम वाम घर में करते नहीं हो, सामान पड़ा हुआ है, एकदम निकम्मे इंसान हो, ये बात हो रही थी, ठीक है, क्लास में बोला, रिकॉर्ड हो गया है, ताकि दुनिया जाने तुम करते क्या हो ऋतिक। हाँ खैर, तो तुमको जो है ना जॉब शॉप के प्रोसेस में काम में लगाएंगे नहीं, हम जब जॉब शॉप कर लेंगे उसके बाद मास प्रोडक्शन में ये कर लेंगे, उसको उसमें तुमको लगाएंगे। खैर, अब फिर से समझिए एक बात, हमने एग्जांपल लिया बॉटल का, मेरे हाथ में जो बॉटल है,
पहले उस बॉटल में कारीगरी करनी होगी, क्योंकि पिछला जो मॉडल है बॉटल का उससे लोग बोर हो चुके हैं बॉस। वही वाला बना के दीजिएगा ना तो हो सकता है कि भाई एक्सेप्ट भी नहीं हो, ये बात समझिए। तो पहले आप वैरायटी लगाइए, सारी चीज लगाइए, ठीक है, और उस चीज को बनाइए। जब वो एक तैयार हो जाए परफेक्ट, ठीक है, उसके बाद उसका मास प्रोडक्शन लगाइए, उसके बाद उसका मास प्रोडक्शन। बैच टू रोल नंबर 44, बैच टू रोल नंबर 44। आप अपना चरण दिखा रहे हैं, मतलब चरण स्पर्श, ठीक है। यू वांट मी टू फाइंड, वो काफी क्रिएटिव बच्चे हैं यार। ग्रेट। खैर, तो कुल मिला के, ठीक है, प्रोसेस में वो प्रोसेस को फॉलो करना है, वो प्रोसेस का समीकरण कॉम्बिनेशन करना है, सो दैट कि एक बार अगर मेरा प्रोडक्ट बढ़िया बन गया, ठीक है, उसके बाद उसका मास प्रोडक्शन हम कर लेंगे, ठीक है। तो वहीं पे मामला है सारी चीज। एक जो पहला डिजाइन है, पहला जो मेरा लॉट है वो पूरा होने में, जैसे कार बन रही है, ठीक है, तो पहले मतलब दुनिया जहां का एकदम सब सारा दिमाग लगेगा, इंजन में लगेगा, सीट में लगेगा, सारा एसेसरीज में लगेगा। एक बार वो फाइनल हो गया, बनकर तैयार हो गया, एवरीथिंग इज वेरी परफेक्टली ऑलराइट, ठीक है, उसके बाद हम उसको इत्मीनान से उसका मास प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी में जो आपका अलग अलग प्रोडक्ट है उसी का डिस्कशन हम लोग को करना है, और उसमें आपका साइकिल टाइम का डिस्कशन है, इवैल्यूएशन ऑफ प्रोसेस, सारी चीज है, उसको हम लोग को डिस्कशन करना है। बात समझ में आई? मतलब 20% बात, अभी तो चैप्टर शुरू ही हुआ है, तो 20% बात बस। जो भी काम करेंगे, ये पेन मेरे हाथ में है, तो डिफरेंट प्रोसेसेस है, सारे प्रोसेस को हम पहले लगाएंगे बाबू, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें पूरा टेक्नोलॉजी लगाएंगे, उसके बाद मास प्रोडक्शन करेंगे। फाइन, ठीक है। ओह अच्छा, सब ठीक है। ओके, ये अटेंडेंस हाँ हो गया सर, अटेंडेंस हो गया, हो ठीक गया है। तो अटेंडेंस हो गया, तो आई विल कॉल यू आफ्टर द क्लास। ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच।